आपसे कहूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सही तरीके से समझने के बाद आपको इंडिकेटर्स की जरूरत बहुत कम पड़ जाएगी, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है। क्योंकि मार्केट आखिरकार ऊपर या नीचे किसी इंडिकेटर की वजह से नहीं जाती। मार्केट सिर्फ दो चीजों की वजह से चलती है, बाइंग और सेलिंग। जहां बाइंग ज्यादा होगी वहां प्राइस ऊपर जाएगी, और जहां सेलिंग ज्यादा होगी वहां प्राइस नीचे आएगी। यही दो चीजें सप्लाई और डिमांड कहलाती हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक चार्ट है। कुछ समय तक मार्केट बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, प्राइस धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही है। अचानक दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान किस वजह से होता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे गलत स्ट्रैटेजी की वजह से, गलत इंडिकेटर की वजह से, या फिर डिसिप्लिन की कमी की वजह से। लेकिन सच कहूं तो इन सब के पीछे एक और वजह छिपी हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है चार्ट को गलत तरीके से पढ़ना। क्योंकि मार्केट हर दिन आपको सिग्नल्स देता है, हर कैंडल कुछ कहती है, हर रिजेक्शन कुछ बताता है, हर ब्रेकआउट के पीछे एक कहानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ एंट्री ढूंढते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। और यही वजह है कि जब मार्केट ट्रैप बनाता है तो सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स ही उसमें फंसते हैं। आपने भी शायद कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है, आप बाई करते हो, और कुछ ही मिनट बाद मार्केट तेजी से नीचे गिर जाता है। या फिर मार्केट किसी सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन देता है, आप सेल करते हो, और थोड़ी देर बाद मार्केट वापस ऊपर आ जाता है। तब लगता है कि आखिर गलती कहां हुई? क्या सेटअप गलत था? क्या इंडिकेटर गलत था? या फिर मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा था? असल में इनमें से कई बार कोई भी चीज गलत नहीं होती। गलती सिर्फ इतनी होती है कि आपने चार्ट का एक हिस्सा देखा लेकिन पूरी कहानी नहीं पढ़ी। यही कारण है कि आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर रिटेल ट्रेडर करता है। और अगर आप इन गलतियों को समझ गए तो हो सकता है आपकी चार्ट रीडिंग पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाए। अब मान लो मार्केट किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। यहां ज्यादातर ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब नया अप ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद वही मार्केट वापस नीचे आ जाता है और सभी ब्रेकआउट बायर्स फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर ब्रेकआउट हुआ था तो फिर प्राइस नीचे क्यों गिर गई? इसका जवाब आपको कैंडल्स के अंदर मिलेगा। क्योंकि चार्ट रीडिंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कैंडल मोमेंटम और कैंडल साइज को इग्नोर करना। देखो, कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, कैंडल ये भी दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच लड़ाई में उस समय कौन ज्यादा मजबूत था। अगर किसी लेवल को ब्रेक करने वाली कैंडल बहुत बड़ी है, उसमें मोमेंटम है, और उसके बाद भी बायर्स लगातार कंट्रोल बनाए रखते हैं, तो वो ब्रेकआउट मजबूत माना जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद बनने वाली कैंडल्स धीरे धीरे छोटी होने लगे, ऊपर की तरफ लंबी विक्स बने और प्राइस आगे बढ़ने में संघर्ष करने लगे, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। वो सिर्फ ब्रेकआउट देखते हैं, उसके बाद का बिहेवियर नहीं देखते। अब इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, शुरुआत में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। इसका मतलब बायर्स अग्रेसिव हैं, मार्केट में कॉन्फिडेंस है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास पहुंचती है, कैंडल्स की बॉडी छोटी होने लगती है। अब कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि छोटी होती कैंडल्स का मतलब है कि मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। अब अगर उसी समय कैंडल्स में ऊपर की तरफ लंबी विक्स भी बननी शुरू हो जाएं, तो ये और भी बड़ा संकेत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हायर लेवल्स पर प्राइस टिक नहीं पा रही। यानी ऊपर कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मौजूद है। अब यहां एक और चीज समझो, मार्केट में सिर्फ ये नहीं देखना कि प्राइस कहां जा रही है, यह भी देखना जरूरी है कि उसे वहां तक पहुंचने में उसे कितनी ताकत लग रही है। अगर मार्केट आसानी से ऊपर जा रही है, बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स को कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेक कर रही है, तो कहानी अलग है। लेकिन अगर मार्केट किसी लेवल के पास पहुंचकर बार बार रुक रही है, छोटी कैंडल्स बना रही है और लगातार रिजेक्शन दिखा रही है, तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है रिजेक्शन कैंडल्स का असली खेल। बहुत सारे ट्रेडर्स रिजेक्शन कैंडल देखते तो हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। अगर किसी कैंडल की विक उसकी बॉडी से बड़ी है, खासकर किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास, तो इसका मतलब सेलर्स वहां एक्टिव हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाएगी, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि बायर्स को वहां संघर्ष करना पड़ रहा है। और ट्रेडिंग में ये छोटी छोटी जानकारी आपको दूसरों से आगे ले जाती है।
अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो। मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। उसके बाद कुछ ग्रीन कैंडल्स आती हैं, लेकिन हर ग्रीन कैंडल के ऊपर लंबी विक बन रही है। अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? मार्केट फिर भी ऊपर जा रही है, इसलिए बाय करना चाहिए। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर यहां अलग तरीके से सोचता है। वो देखता है कि बायर्स हर बार प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन हर बार सेलर्स उसे वापस नीचे धकेल रहे हैं, यानी ऊपर हिडन सेलिंग मौजूद है। और अगर ये बिहेवियर लगातार जारी रहता है तो धीरे धीरे बायर्स कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब मार्केट अचानक नीचे गिरना शुरू कर देती है, और तब रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि ये मूव अचानक आया, लेकिन वास्तव में मार्केट काफी पहले से संकेत दे रही थी, बस उन्होंने उन संकेतों को पढ़ा नहीं। यही कारण है कि चार्ट रीडिंग में कैंडल साइज और मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां एक और बड़ी गलती होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स हर दिन नई स्ट्रैटेजी सीखते रहते हैं। आज कोई नया इंडिकेटर, कल कोई नया पैटर्न, परसों कोई नया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फिर कोई दूसरा कोर्स, फिर कोई नया सेटअप, और धीरे धीरे उनका चार्ट इंडिकेटर्स और कॉन्सेप्ट से भर जाता है। लेकिन जब लाइव मार्केट में एंट्री लेने की बारी आती है तो उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि किस सिग्नल को फॉलो करें। एक इंडिकेटर बाय बोल रहा है, दूसरा सेल बोल रहा है, प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा है, ट्रेंड कुछ और दिखा रहा है। और इसी कंफ्यूजन में ट्रेडर या तो गलत एंट्री ले लेता है या फिर सही सेटअप भी मिस कर देता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा चीजें जानना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब सही चीजों को बार बार सही तरीके से लागू करना है। मार्केट में पैसा उस ट्रेडर को नहीं मिलता जिसे 100 स्ट्रैटेजीज आती हों। पैसा उस ट्रेडर को मिलता है जो 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझता हो और लगातार उसी पर काम करता हो, क्योंकि आखिर में प्रॉफिट नॉलेज से नहीं, एग्जीक्यूशन से आता है।